वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम लोग इस लेबलिंग वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि लेबलिंग क्या होता है, उससे रिलेटेड उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, कुछ उसकी लेबलिंग से रिलेटेड बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं उसमें उपयोग किए जाने वाले एपरेटस के बारे में। तो सबसे पहला जो लेबलिंग में एपरेटस इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आपका लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। इस लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम लेबलिंग का कार्य आसानी से कर सकते हैं। अर्थात लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट में दो एपरेटस होते हैं। पहला एपरेटस आपका लेबल और दूसरा होता है लेबलिंग स्टॉप। यानी कि लेबल एक ऐसा एपरेटस होता है जो किसी बिंदु या स्टेशन पर रखे गए लेबलिंग स्टॉप के माध्यम से उसके रीडिंग्स को पढ़ता है और उसके ऊंचता या नीचता का पता लगाता है। इस लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट के मेनली आपके 4 पार्ट होते हैं। पहला आपका टेलीस्कोप, दूसरा आपका बबल ट्यूब, तीसरा आपका लेबलिंग हेड और चौथा आपका ट्रिपॉड होता है। आपको ट्रिपॉड के बारे में बताना नहीं है और आपको जो लेबलिंग का टेलीस्कोप होता है ये सारी चीज़ें भी आपको बता दी गई हैं। अब आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ लेबल के बारे में। तो विभिन्न कंट्रियों में विभिन्न प्रकार के लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के लेबल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के लेबल विभिन्न भिन्न देशों में समय समय पर प्रचलित हैं। जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे इस लेबल में भी कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया और इस तरीके से हमारे यहाँ आज भी 5 प्रकार के लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं। जिसमें पहला आपका डंपी लेबल होता है, दूसरा वाई लेबल, तीसरा रिवर्सिबल लेबल, चौथा टिल्टिंग लेबल और पांचवा आपका मॉडर्न लेबल होता है। इसके बाद से हम इनके एक एक लेबल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहला है आपका डंपी लेबल। यह लेबल उस समय प्रचलित वाई लेबल से काफ़ी छोटा था और गोलाई में यह काफ़ी अधिक मोटा था, इसलिए इसका नाम डंपी लेबल रखा गया। इस डंपी लेबल में दूरबीन नलिका 2 कॉलरों द्वारा ऊर्ध्वाधर पिंडी पर मजबूती से जुड़ी रहती है, इसलिए इसे ठोस डंपी भी कहते हैं। इस लेबल का विकास जी ग्रेवेट ने किया था। इस लेबल में एक आपका होता है IPCA वाला और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट एंड। यानी कि इस लेबल का जो मेन खासियत होता है वो ये होता, इसमें दूरबीन नलिका से सटी हुई एक लंबी पार्सल तथा एक छोटी पार्सल लगी होती है जो दृष्टि रेखा को ठीक क्षैतिज करने में काम आती है। इस दूरबीन पार्सल सहित इसे यानी कि डंपी लेबल को दूरबीन सहित क्षैतिज समतल में मुक्त रूप से क्या कर सकते हैं, हम इसको घुमा भी सकते हैं। इसलिए इसको हम यानी कि और एक स्लो मोशन स्क्रू द्वारा इसे लक्ष्य पर ठीक साध लिया जाता है और रीडिंग को आसानी से क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। इसके बाद से हम दूसरा लेबल वाई लेबल की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही इससे एपरेटस
का नाम वाई लेवल रखा गया है, क्योंकि इसकी जो दूरबीन होती है वो वाई आकार के क्लिपों द्वारा टिकी रहती है। अर्थात जैसे कि ये आपका जो क्लिप होता है इस पर ये दूरबीन आपका जुड़ा रहता है। चूँकि यह वाई क्लिपों के द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए इसमें हम दूरबीन को आलम्बों से बाहर निकाल भी सकते हैं और अनुदैर्ध्य अक्ष पर इसे हम घुमा सकते हैं और इसके सिरों की अदला बदली की जा सकती है। और लंबी पार्सल दूरबीन के बगल में वाई लेवल के मध्य स्थान में फिट कर दी जाती है। इस तरीके से इसमें भी फोक्सी पेंच, क्लैंप पेंच तथा स्लो मोशन स्क्रू डंपी लेवल की भांति ही जुड़ी होती है। तो इस तरह से हम वाई लेवल के भी बारे में देखें। अगला जो है वो है आपका रिवर्सिबल लेवल। रिवर्सिबल लेवल डंपी लेवल और वाई लेवल दोनों के गुणों से मिला जुला होता है। चूँकि इसमें दूरबीन को दो दृढ़ सॉकेटों द्वारा स्पिंडल से जुड़ा होता है, अतः स्पिंडल में जब पेंच से कस दिया जाता है तो यह डंपी लेवल की भांति कार्य करता है, और जब स्पिंडल को ढीला कर दिया जाता है तो यह वाई लेवल की भांति काम करता है। और इसके सिरों को भी अदला बदली किया जा सकता है और दूरबीन को अपने लंबे अक्ष यानी कि अपने अनुदैर्ध्य अक्ष पर घुमाया जा सकता है, जो कि आपका ये है। ये आपका रिवर्सिबल लेवल मेनली दो टाइप के होते हैं। कुक्स रिवर्सिबल लेवल यानी कि कुक्स, और दूसरा आपका है कुशिंग रिवर्सिबल लेवल। ये दो टाइप के आपके रिवर्सिबल लेवल पाए जाते हैं। अगला जो आपका लेवल है वो है टिल्टिंग लेवल। टिल्टिंग लेवल में टेलीस्कोप को इसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में थोड़ा नीचे को झुकाया जा सकता है। इसलिए अर्थात यहाँ पर हम इस लेवल को क्या कर सकते हैं, झुका सकते हैं। यहाँ और यहाँ पर इसको झुका सकते हैं, इसलिए इसे टिल्टिंग या झुकाऊ लेवल के नाम से जानते हैं। दूरबीन को झुकाने के लिए आपका जो ये आई पीस होता है इसके नीचे एक टिल्टिंग स्क्रू लगा रहता है। ये आपका टिल्टिंग स्क्रू है, जिसको यानी कि कसने से यह ऊपर की ओर उठता है, जबकि खोलने से यह नीचे की ओर झुकता है। और इस तरीके से हम इसके बबल ट्यूब को लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं और रीडिंग्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। इस तरह से इस लेवल में यह एक कार्य आसानी से किया जा सकता है, यानी कि इसके बबल ट्यूब को हॉरिजॉन्टल में आसानी से किया जा सकता है। इस टिल्टिंग लेवल का जो मेन विशेषता होता है वह यह होता है कि इसके पार्ट्स यानी कि बबल ट्यूब को मध्य में लाने के लिए और इसके टेम्पोररी एडजस्टमेंट करने के लिए फुट स्क्रू को कम चलाना पड़ता है, यानी कि चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इसमें कार्य बड़ी शीघ्रता से टिल्टिंग स्क्रू को घुमा करके संपन्न किया जा सकता है। इसके बाद से जो अगला ऑपरेटस है वो है हमारा आईओ। इसके अंतर्गत जो आता है इस झुकाऊ लेवल का ही एक जो अगला रूप है वह भिन्न भिन्न देशों में इस टिल्टिंग लेवल को अनेक नामों से बनाया गया, जैसे कि वाट, उसके बाद से जीस,
लेकिन इंडिया में इस टिल्टिंग लेबल को IOP लेबल के नाम से जाना जाता है। IOP का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑफिस पैटर्न लेबल। इस लेबल का आविष्कार सर्वेक्षण विभाग के भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कोलकाता कार्यालय ने किया था, इसलिए इसका नाम IOP लेबल के नाम से जाना जाता है। अगला जो हमारा एपरेटस है वो है मॉडर्न लेबल। मॉडर्न लेबल जैसे जैसे शोध तथा नवीन निर्माण कार्य के तकनीकी के आधार पर आजकल अनेक प्रकार के लेबल बनाए जा रहे हैं। ये लेबल अत्यधिक ठोस, सुहस्त, अधिक सुघराई, धूप, नमी, ताप आदि से कम प्रभावित और उच्च प्रकाशीय शक्ति वाले होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक लेबल, टिल्टिंग लेबल, ENA-20 ऑटोमेटिक लेबल, ये सारे लेबल हैं। ये सारे लेबल सर्वेक्षण के लिए अधिक प्रिय होते जा रहे हैं क्योंकि इसमें सेल्फ एलाइनिंग लेबल होते हैं। इस एपरेटस में दृष्टि रेखा को पार्षण की सहायता से क्षैतिज नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें लगे हुए एक सेल्फ टिल्टिंग कंपनसेटर के द्वारा कार्य को बहुत ही शीघ्रता से किया जा सकता है। इसलिए आजकल इस मॉडर्न लेबल का उपयोग अधिक किया जा रहा है, जिसमें कि आपका ऑटो लेबल यानी कि ऑटोमेटिक लेबल का उपयोग सबसे अधिक हो गया है। इस तरह से आज के लिए बस इतना, यानी कि टाइप्स ऑफ लेबल के बारे में हमने जाना। ऐसे ही थोड़े थोड़े करके हम पढ़ते रहेंगे आगे कल।